टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुदा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है दखबलत सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। आज बुधवार है, मार्च की 23 तारीख 23 मार्च। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। आज के लिए कम्बियो कोर्स US डॉलर के वास्ते 20 तक है और एरो के लिए 25 तक है। तेल का दाम है सवारी के लिए गोतू के पास है 19 और डीजल यानी कि ये ऑनलेदत के लिए है और डीजल के वास्ते 19 तक। फिर RBE के पास ऑनलेदत 19 और डीजल के वास्ते 19 तक है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और ये भी बता दें कि मिनिस्टर रामदीन जो buitenlandse zaken का मिनिस्टर कहता है met 600.000 mensen kan je geen groeiende इकोनॉमी रियलिसेरन। बोले 600,000 लोगों के साथ न इकोनॉमी, बढ़ता हुआ इकोनॉमी आप हकीकत नहीं बना सकते हैं। कान यकीन खुरियंद इकोनॉमी रियलिसेरन न, बोले नहीं बन सकता है इतने लोगों के साथ। भैया बहुत मुसीबत के बाद अब कितना लोग और चाहिए, तो विदेश से और लोगों को मंगा लेना। नहीं से है डाउन सिंड्रोम स्कीम ताबू मेरे सूरीनाम। डाउन सिंड्रोम के सिलसिले में बताई जाती है कि ये ऐप कोई गुप्ती रंग वाली बात नहीं रह गया है। खुला खजाना खोल के इसके सिलसिले में यानी कि लोग बताएं 21 मार्च का डाउन सिंड्रोम दख था और इसके सिलसिले में लोग बातें बताए हैं कि किस तरह से ये होता है और कैसे है। लोगों को इन्फॉर्मेशन इसके सिलसिले में दिया गया है और दुनिया भर में लोगों को इज़्ज़त अफजाई की जाती है इस दिन के। सूरीनाम के अंदर स्टिक्टिंग डाउन सिंड्रोम सूरीनाम भी इसके साथ इन्फॉर्मेशन देता है लोगों को कि किस तरह से और कैसे है। और ये लोग जिनको है उन लोगों को ट्रेनिंग भी इसके सिलसिले में दी जाती है। दुखी भैया Advies Commissie en Zaken Oorlog in Oekraïne is dwaas en belachelijk. Je kan elke keer langs de weg vragen wat de gevolgen van de oorlog zijn। बोले जितना मुर्गी दाम के किनारे आप देखते हैं, पूछ ले तो वो भी जानता है या जानती है ना। मुर्गी है तो जानती है, मुर्गा है तो जानता है ना। तो भैया बोले कि जो लड़ाई हो रहा है, जंग हो रहा है यानी कि उक्राइन और रूसलैंड के सिलसिले में ज़रिए इन लोगों के बीच में, तो सभी को मालूम है कि ये बातें क्या है। यानी कि इसका जो खफौल्क है मतलब ये है कि जो असर है ये लोगों पर किस तरह से है। तो NDP असेंबली रशीद दुखी के सिलसिले में बताया कि प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी एक कमेटी Advies कमेटी बनाया है जिसको चाहिए छानबीन करने के लिए ओरलॉग जो है, जंग जो है उक्राइन में हो रहा है। दुआस एंड बलाखलक, बोले बहुत दुआस यानी कि अफसोस भरी बात है, बलाखलक है, बोले बहुत हंसने वाली बात है। Hij zegt dat in gesprek met de Rijksdagblad de president maakte de komst van de commissie op 17 maart bekend। ये कमीसी 17 मार्च को ये बताया है कि ये कमीसी ठहराई गई है। तो बोले ये बहुत हंसने वाली अफसोस भरी बात है। भैया न जाने क्यों इसके सिलसिले में बातचीत होना ज़रूरी, लोगों को बताना ज़रूरी है, लेकिन इसके ख्याल में ये बेबुनियाद बात है। बहुत से स्टॉप IMF संतोखी व दोकन्नीत। बहुत से बोले IMF को बंद कर दे, आज बोले बंद कर दे। और उन दिनों में जब लिया था करीबन 80 मिलियन, आप जानते हैं 80 मिलियन ना, तो इसके साथ क्या किया आज तक कुछ पता नहीं है। अपने तो पहले ले लिया, अब दूसरों को कहता है कि बंद कर दो। NDP का जो पहले प्रेसिडेंट था और लीडर है NDP का, तो रेडियो प्रोग्राम में बकाना तोरी में यह बात बताया है कि tweede deel van de IMF-programma onmiddellijk moet worden stoppen। ये दूसरा हिस्सा जो है ये प्रोग्राम का, जो IMF का प्रोग्राम एक हिस्सा तो हो चुका, दूसरा जो है इसको एक एकदम बंद कर देना चाहिए। है थोड़ा पिनाट एंड कांखे ब्रोथ एंड ब्रांस्टॉफ कोपन। बोले जनता बहुत मुसीबत में है, इतना दुख में है, इतना पीना करता है जनता। मतलब ये है कि इतना मुसीबत, इतना दुख में, इतना गरीबताई है जनता के अंदर कि जनता ब्रेड और तेल नहीं खरीद पाते हैं। ब्रांस्टॉफ motorgari के लिए बहुत से herald zijn eerder gedaan oproep aan de regering voor een nationale dialoog। बोले फिर पुकार कर रहा है नेशनल डियालोग के वास्ते, बातचीत करने के लिए लोगों के साथ मिलकर। जब मौका था कुछ करने के लिए तो किया नहीं, अब डियालोग चाहते हैं। Hij noemt het IMF-programma desastreus President Chandrika Prasad Santokhi zei recentelijk in de Nationale Assemblée dat ze zich niet wegdokt
लेकिन चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रेसिडेंट जो है सूरीनाम का, बोले इसके लिए हम दौक नहीं होते हैं। बोले हम अपना जो हमारा ऊपर फ़र्ज़ है, अपने फ़र्ज़ के लिए हम नहीं हटते हैं, अपना फ़र्ज़ हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। न niet maar leiderschap en verantwoordelijkheid op zich neemt in het verleden, is dat wel gebeurd waardoor land in een crisis is gebracht। बोले गुजरे हुए दिनों में, गुजरे हुए सरकार के अंदर ये हुआ है, इसलिए तो आज देश की हालत इतना बुरा है, ये कहता है। लेकिन हम दौक नहीं होते हैं, हम जो हमारा फ़र्ज़ है ना, जो हमारा फ़र्ज़ है जो अदा करना, वो हम कोशिश करें अदा करने के लिए। मिनिस्टर आमदीन कहता है 600,000 लोगों के साथ कहीं खुरिंद इकोनॉमी रियलिसेरन। बोले खुरिंद बढ़ता हुआ इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी अच्छी तरह से नहीं हो सकेगा। ये अरबत तनमदीन बैतुल ससाक का कहा है कि 600,000 लोग सूरीनाम के अंदर है और इकोनॉमी अच्छी तरह से नहीं हकीकत बन सकता है। zal naar nieuwe markten moeten worden uitgekeken met de initiatieven van president Chandrika Prasad Santokhi wordt thans nadrukkelijk gewerkt richting CARICOM। CARICOM की तरफ ये लोग कोशिश करें काम करने के लिए, क्योंकि कहते हैं कि सिर्फ हमारे लोगों के साथ कोई अच्छा इकोनॉमी नहीं भर सकता है। तो CARICOM की तरफ ये नज़र करते हैं और उस तरफ कोशिश करते हैं वहाँ पर बाज़ार के लिए, यानी कि वहाँ पर ढूंढने के लिए कि किस तरह से आमदनी हो सकेगा। न met een markt van 12 miljoen inwoners, जहाँ पर 12 मिलियन लोग रहते हैं, वहाँ पर ये कोशिश करते हैं। zal dan gaan om afzetmarkten voor de agrarische sector। अखरारी सेक्टर यानी कि जो खेती बाड़ी वगैरह होता है और जो पैदावार होता है, तो इसके साथ मिलकर ये लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर आमदनी करने के लिए, आमदनी कमाने के लिए, ताकि इकोनॉमी और बेहतरीन हो सके। तो हकीकत बात है, हमारे लोग के सिर्फ साथ नहीं हो सकता है, बाहर में तो काम करना ज़रूरी है। दारना सोटो खोवेरक रेखते मार्क नार सेंट्रल अमेरिका की तरफ भी कोशिश किया जाएगा, यानी कि इस पर काम करने के लिए, ताकि सूरीनाम की इकोनॉमी ये और बेहतर से हो सकेगा। सिर्फ हमारे लोगों के साथ मिलकर ये नहीं हो पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि बाहर देशों में तलाश करना है जहाँ पर लोग आमदनी कमा सकते हैं। हमारे देश के पैदावार जो होता है, यानी कि सामान के साथ आमदनी हो सके, और जिससे हम लोगों का इकोनॉमी और अच्छी तरह से यानी कि बढ़ सके। इलिखाल खौजुगर ओफलेट नास्टेन ऑफ हेमफील्ड रॉयल हिल पिट। रॉयल हिल पिट में एक आदमी जो सोना की तलाश करता है, सोना निकालता है, इस पर एक ईंटा गिर गया है और ईंटा गिरने के सबब से ये पेटी जो खोदा जाता है, यानी कि सोना तलाश करने के लिए, उसी में घुस गया और वो ईंटा की सबब से जो इनको ऊपर गिरा है, ये आदमी की दम तोड़ दिया है। और खौजुगर 21 मार्च को, यानी मार्च की सोमवार, मार्च की 21 तारीख रॉयल हिल में रोसबेल पिट गोल्ड माइंस जा है न एनफी, जहाँ पर यह आदमी गया था ter plekke, वहीं पर दम तोड़ दिया। De redactie heeft uit betrouwbare bronnen vernomen dat een groot stuk steen los was geraakt en op de man is gevallen। एक बड़ा हिस्सा टुकड़ा जो ईंटा है इनके ऊपर गिरा और ये संभाल नहीं पाया और ईंटा के सबब से उसके नीचे दब गया और दबने के सबब से आदमी मर गया। और उसी दिन वहाँ पर 300 एल खाल खौज जुगर से इस खबीत में, यानी कि ये हिस्सा जहाँ पर है, जहाँ पर ये आदमी मरा है, तो करीबन 300 एल खाल, मतलब जिसको इजाज़त नहीं है, ना इनके पास वर्करिंग नहीं, इजाज़त नहीं, लेकिन फिर भी ये काम करते हैं। द dorpelingen van nieuw koffiekamp hebben steeds weer aan de bel getrokken om op te treden tegen de illegale poknokkers, oftewel Omkamang। Het dorp ligt midden in het concessiegebied van het bedrijf। ये bedrijf की concessie gebied में, जहाँ पर ये bedrijf का concessie है, वहाँ पर यानी रोसबेल गोल्डमान का concessie वहाँ पर है। और यहाँ के लोग जो है न्यू कॉफ़ी कैंप का कितनी बार शिकायत करें, कितनी बार ये गुजारिश किए हैं कि इस पर निगरानी करने के लिए, और अभी तक ये नहीं हुआ। Niet alleen het bedrijf ondervindt last van de illegale godsdienst, maar ook de dorpelingen voelen zich niet meer veilig, यानी कि जो लोग यहाँ रहते हैं तो उन लोगों के लिए डर है, भय है कि ये लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। और जो यहाँ पर गोल्डमान का bedrijf है और ये हिस्सा जहाँ पर ये लोग सोना तलाश करते मुसीबत देता है। OW gedenkt Wereldwaterdag met seminar के साथ openbare werken, यानी कि पानी या वाटरdag को वाटरdag यानी पानी वाटरdag को ये लोग याद किए हैं।
और Direktorat Onderzoekdienstverlening ministerie का जो है किस कादर van wereldwaardige activiteiten, बहुत से ऐसे कारोबार कार्रवाइयाँ ये लोग इसके सिलसिले में किए हैं, यानी कि wereldwaardig सेमिनार के साथ बहुत से ऐसी बातें यहाँ पर हुई, बहुत से ऐसे हरकतें भी की गई है और लोगों को समझाने और बताने की कोशिश किया गया है। तो भैया देखो, प्राइसन van groenten फ्लक्चुएरन, यानी कि groenten का दाम जो है, यानी सब्जी तरकारी का दाम कभी ऐसा है तो कभी वैसा है, कभी ये है तो कभी वो है। तो ऐसा ही है, जिस तरह से रहेगा भैया दाम, जिस तरह से रहेगा, और कोर्स तो स्टेबल है, लेकिन फिर भी जिस तरह से लोग पैदावार करने के लिए खर्चा करते हैं तो उसके मुताबिक लोग भी अपना सब्ज़ी तरकारी बाज़ार पर लाएंगे। तो यही सबब भैया, देखो तो कब ये बंद होगा। तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं, जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं हमारे लिए रेखी सैर साहब के सोनी के लिए छोड़ देना। और मैंने तो बंद कर दिया ना खबरें जो है बंद कर दिया। आप भी कोशिश करो, जो कारोबार नहीं ठीक है करने के लिए वो बंद करने के वास्ते। तो उम्मीद किया जाता है कि आपके समझ में आ गया होगा, जो अहम ले लेना, नहीं तो हमारे लिए रेखी सैर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह आप भी इंतज़ार करेंगे और ज़िंदगी बाकी रही तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।